देश ने भले ही चांद तक का सफर तय करने में सफलता हासिल कर ली हो, परंतु सरकारी उपेक्षा के चलते नेरवा का एक गांव आज भी 19वीं सदी के दौर से गुजर रहा है। उत्तराखंड की सीमा पर बसा काशक गांव आज भी सड़क सुविधा से कोसों दूर है। This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. इस गांव में यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे उठाकर 8 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। यही नहीं, गांव के 1.5 दर्जन परिवारों को खाने पीने और अन्य जरूरत का सामान खच्चरों से गांव तक पहुंचाना पड़ता है। जो गरीब लोग खच्चरों का भाड़ा अदा करने में असमर्थ हैं, उन्हें जरूरत का हर एक सामान पीठ पर उठाकर 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर घरों तक पहुंचाना पड़ता है। यही नहीं, इस गांव में लोगों ने नए घर बनाने का सपना तो छोड़ ही दिया है एवं कुछ लोग तो गांव तक छोड़ने की बात कह रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कमला चौहान है। मैं टेलर पंचायत की प्रधान हूँ। मेरी पंचायत में एक ऐसा काशक गांव है जो रोड से वंचित है। ये गांव उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर बसा हुआ है। इस गांव को उत्तराखंड से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और टेलर पंचायत से भी 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है। आज से पहले भी सरकार के ध्यान में ये बात हमने पहुंचाई थी, इस पर कोई गौर नहीं किया। मैं मीडिया बंधु से ये कहना चाहती हूँ कि आप ये समस्या जल्द से जल्द सरकार के ध्यान में पहुंचाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कठिन भौगोलिक परिस्थिति है। दुनिया के कोने कोने में सड़कें पहुँच चुकी हैं। तहसील चौपाल का एकमात्र गांव जहाँ आज तक भी सड़क नहीं बनी है। हमें तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम इस देश के निवासी नहीं हो गए। यह क्षेत्र राजनीति का शिकार हो रहा है। कोई भी राजनेता इस और ध्यान नहीं दे रहा। बीमार बच्चे और बुज़ुर्गों को सड़क तक पहुंचाना, समय पर हॉस्पिटल पहुंचाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय था, वो भी बंद हो चुका है। अब छोटे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्कूल 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन कार्य है। आज भी इस गांव को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर पौराणिक काल चल रहा होगा। मैं मातबर सिंह चौहान, ग्राम काशक, पंचायत टेलर, तहसील नेरवा, अपनी और अपने गांव की पीड़ा सड़क न होने के कारण सरकार के समक्ष लाना चाहता हूं। यह गांव उत्तराखंड की सीमा के स्थिर है। यहाँ इस गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और डिलीवरी केस होता महिला वगैरह का, तो उसे पीठ पर सड़क तक पहुंचाना है। यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर सड़क है और लोगों को अपने टमाटर, गोभी आदि नगली जो फसल होती है छोटी मोटी, उसको भी सड़क तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने पूर्व विधायक के कई बार चक्कर काटे हैं और लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। और यहाँ घर बनाना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। यहाँ रेता, बजरी, सीमेंट का एक कट्टा भी 1000 रुपये तक गांव पहुंचता है। हमारी नकदी फसल है, टमाटर और गोभी आदि, वो समय से सड़क पर नहीं पहुंच पाती और वो जो है रास्ते में सड़ जाती है और उसके मंडियों में रेट नहीं मिलते, उसमें मंडियों में नहीं। और खाने पीने का सामान भी, राशन आदि सारा जो भी चीज़ें हैं वो भी लोगों को अपनी पीठ पर लाना पड़ता है। वो भी जो खाने पीने का सामान है, राशन इत्यादि, आटा चावल, उन लोगों को या तो कोई अपनी पीठ पर लाता है और कोई जो गरीब आदमी है उसको तो अपनी पीठ पर लाते हैं। खच्चर का इतना भाड़ा नहीं दे सकते। कुछ लोग खच्चरों पर ले आते हैं और वो भाड़े में ही पूरे हो जाते हैं, भाड़े में ही डूब जाता है। तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ सड़क कभी नहीं बनेगी। लोगों की उम्मीदें धूमिली होती जा रही है। तो कई बार तो दिल में ऐसी आती है कि गाँव छोड़ करके चले जाए यहाँ से। मैं वर्तमान विधायक बलबीर वर्मा जी और रंजनी किमटा जी से
और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी विक्रमादित्य सिंह जी और मुख्यमंत्री श्री से गांव में सड़क की मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि इस गांव को सड़क से जोड़े। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चौपाल से सुरेश सूद की रिपोर्ट।